नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए जुलाई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद ये आपके 12th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 11 तारीख के बाद से ये आपके 10th हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक कर्क राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 18 तारीख के बाद ये आपके 1st हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से 6 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में 6 जून तक आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे मिथुन राशि में और 6 तारीख के बाद ये आपके 12th हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 139 डेज़ के लिए रेट्रोगेट हो गए हैं और ये यहाँ पर रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज में बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और 1st हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट प्राप्त हो रही है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में 15 जुलाई 2024 तक का समय आप अपने मित्रों के साथ काफ़ी एंजॉयमेंट भरा समय व्यतीत करेंगे। थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल रह सकता है परंतु एंजॉयमेंट भरा समय रहेगा। मित्रों का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता दिखाई देगा। पर्सनैलिटी में भी निखार आना यहाँ पर दिखाई देता है। नेम फेम आपको मिलना और सभी प्रकार से सुखों का अनुभव प्राप्त कर पाना, यात्राओं का भी अनुभव इस समय में आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ 15 तारीख के बाद का जो समय है 16 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक का समय, ये समय थोड़ा सा आपको अपने और अपने परिवार के और सदस्यों के और अपने मित्रों के हेल्थ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में देखिए अगर आपको फ़ॉरेन जाने का योग प्राप्त है तो आपके चार्ट में फ़ॉरेन जाने का योग बना है, आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने ही कंट्री के अंदर कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके सुख प्राप्त कर सकते हैं। यात्राओं में या ये कहें कि यात्रा करते समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि इस समय में किसी न किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना दिखाई देता है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में भी जो होगा कुछ वायरल जैसी चीज़ हो सकती है, उसके लिए ध्यान रखें। इसके साथ इस समय में आपका कुछ धन, देखिए अगर आप व्हीकल ड्राइव खुद से करते हैं तो अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे आरसी वगैरह है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, आपका डीएल है, इन सब चीज़ों को साथ में कैरी करें। इसके साथ साथ सीट बेल्ट इत्यादि या हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करें, पूरे रूल रेगुलेशन फॉलो करें। अदरवाइज 15 तारीख के बाद की स्थिति आपका कुछ धन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। अगर आपका व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड जीएसटी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, टैक्स इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उन कार्यों को आप 15 तारीख के बाद पूर्ण कर पाएंगे। वे कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे, उन कार्यों में आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह का गोचर और 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में आपको सबसे पहले अपनी वाणी का ध्यान रखना है। वाणी का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है इस समय में। आप देखेंगे 18 जुलाई 2024 तक का समय, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या फॉरेन लैंड पर जो व्यक्ति रहते हैं जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं उन लोगों के साथ आप कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको अधिक धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पूरा महीना आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ जोड़ेगा और उनसे कुछ धन लाभ प्रदान कराने की कोशिश करेगा। बस शर्त एक है कि आप किस तरीके से प्रदान करेगा वो भी बता देते हैं। जो भी धन आप प्राप्त करेंगे वो अपने मन मस्तिष्क के अंदर बने हुए विचार जो व्यापार व्यवसाय में उन्नति प्रदान करा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने विचारों को अपने बॉस के सामने
अपने मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत कीजिए, लाभ हो जाएगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने विचारों को या अपने प्रोजेक्ट को, जो व्यक्ति फॉरेन लैंड पर रहते हैं या फॉरेन लैंड पर रह करके कार्य करते हैं, उन्हें अपना प्रोजेक्ट बताने का प्रयास कीजिएगा, लाभ हो जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी। बस यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वाणी शुद्ध रहे, वाणी में किसी प्रकार से खोट ना आने पाए। अगर किसी प्रकार से वाणी खराब हो जाती है तो ये सारा किया करा आपका, जो भी आपने इतनी मेहनत की, प्रयास किया, नेम फेम बनाया, फिर उसका रिजल्ट धन के रूप में प्राप्त नहीं होगा और अपयश भी प्राप्त करा सकता है। तो कौन चाहेगा अपयश? थोड़ा सा समय है, वाणी को थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे तो सही रहेगा। इसे वाणी को कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, क्यों बिगड़ सकती है, अनुचित शब्दों का प्रयोग कैसे हो सकता है। करना कोई नहीं चाहता, हो जाता है। आप अगर सात्विक भोजन लेंगे, सात्विक रहेंगे, पूजा पाठ मंत्र उच्चारण करेंगे, तो बहुत कम चांस है कि आपके वाणी दोष आपको लगे, किसी प्रकार की अनुचित वाणी आप बोल पाए। और अगर आप अनुचित चीज़ों का प्रयोग करते हैं, भोजन में उन्हें ग्रहण करते हैं, मांस मदिरा इत्यादि, तो फिर आपकी वाणी खराब होने में भी देर नहीं लगेगी और उसकी वजह से आपका जो धन का नुकसान होना, जो चीज़ आपको मिलने वाली थी, उन चीज़ों में नुकसान होता दिखाई देगा। ये समय आपको आपके परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्राएं कराने के लिए, कुछ मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ इत्यादि में भी सम्मिलित कराएगा और अच्छे अच्छे भोजन का लाभ भी आपको देने वाला रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह, जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए, इस समय में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, लाभ भी होगा। हो सकता है कोई वाहन आपके पास हो, कोई व्हीकल हो, उसे आप यूज़ करें, उससे आपको धन लाभ प्राप्त हो, मित्रों का सुख प्राप्त हो सकता है मित्रों के साथ टूर ट्रैवल पर जाने का अवसर प्राप्त हो जाए, उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाना और नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाना, ऐसा लाभ मिलता दिखाई देता है। और अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य है तो आप ये मान के चले कि ये समय अवधि आपको बहुत सारे नए क्लाइंट कस्टमर देने वाला है, उनसे लाभ भी प्राप्त होगा। कुछ क्लाइंट कस्टमर ऐसे भी होंगे जो अपोजिट सेक्स वाले होंगे, अगर आप मेल हैं तो फीमेल होंगी, और फीमेल अगर है तो आपके लिए मेल क्लाइंट या कस्टमर इस समय में आप जोड़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा लाभ नेम प्राप्त कराने वाला है, और इस समय में सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी लाभ के योग बनते दिखाई देते हैं, उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। फोर्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, फोर्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, फोर्थ हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 18 तारीख के बाद बुध ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो जाएगा। नहीं, अभी हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो समय है, इस समय में अगर आप फॉरेन लैंड पर रहते हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, आगे बढ़कर के उसे कैच करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए भी समय बेहतर है। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई कर लिया जाए, समय आपको सपोर्ट करता है, लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे, अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो या तो आप उसे चेंज करेंगे, या नया व्हीकल आप परचेज़ करेंगे। इसे रेनोवेट भी करा सकते हैं, घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं, घर को चेंज भी कर सकते हैं, कोई नया घर भी परचेज़ कर सकते हैं। माता तुल्य स्त्रों से लाभ के संकेत दिखाई देते हैं, परंतु उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। हल्का फुल्का अगर उनका कोई पिछले समय में डिजीज़ चल रहा है तो उसका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहे, जिससे कि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इतना सा ध्यान रखना है, बाकी समय बेहतर है। घर परिवार का बढ़िया सुख आपको मिलने वाला है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर शुक्र और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, ये जो समय है, जो स्टूडेंट है, विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, इस समय में उन्हें अपने करियर से रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन लेना है, या ये फ़ॉरेन से कोई ऐसी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे कंट्री में नहीं मिलती है, बाहर से एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसे ले सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। और अगर आप अभी 12th या 10th पास करके आए हैं, आप अपने करियर को लेकर के चिंतित हैं,
तो चिंता की आवश्यकता नहीं। इस समय में आप किसी मेंटर या एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखला करके उनसे गाइडेंस लेकर के अपने करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिससे कि अभी जो आप गोल सेलेक्ट कर देंगे उस गोल की तरफ आपको बढ़ने में आसानी हो जाए, और जो ग्रह दशा आपकी चल रही है वो आपको सपोर्ट करे, ताकि धीरे धीरे करके आप अपने गोल को अचीव करके लाभ प्राप्त कर पाए। इस समय में आप जो भी एजुकेशन प्राप्त करेंगे वही एजुकेशन आपको आपके करियर में सपोर्ट अवश्य करेगा। ये समय ऐसा है, अगर आपने छोटा सा भी कोई कार्य सीख लिया तो वो जो एजुकेशन अभी आप सीखी है अभी तुरंत तो लाभ नहीं देगा, परंतु जैसे ही आप अपना करियर स्टार्ट करेंगे वो एजुकेशन बार बार आपको सपोर्ट करेगा, आपको लाभ प्रदान कराएगा, आपको लाभ की स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि जिनके बच्चे छोटे हैं वे अपनी संतान के साथ सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे, घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो इस समय में क्रिएशन के कार्यों करने से आपको लाभ होगा, नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर बना हुआ है, सपोर्ट करेगा प्लेनेट आपको, आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर बुध ग्रह की एस्पेक्ट रहेगी 18 तारीख तक, और 15 तारीख के बाद सूर्य और शुक्र का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो जाएगा, और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको प्राप्त हो ही रहा है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं अपने घर परिवार के घर के लिए, या अपने घर के रेनोवेशन के लिए, या कोई नया घर परचेज़ करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, उसका रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कुछ भी इनमें से करना चाहते हैं, तो उन कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। धन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, धन का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 139 डेज़ का समय अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, आपका धन मेडिकल मेडिसिन पर जा सकता है। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो ये 139 डेज़ का समय आपको आपके एनिमी को डिफीट करने में, या ये कहे कि आपका जो भी लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, उसे शॉर्ट आउट कराने का प्रयास करेगा, तो उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको 18 तारीख के बाद मिलता दिखाई देगा। देखिए ये जो समय है, इस समय में अगर आप कोई नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं थोड़ा केयरफुल होकर कीजिएगा, और डॉक्यूमेंटेशन करके चलिएगा। इस समय में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन छूटे नहीं, और आप पढ़कर समझकर जब सिग्नेचर करेंगे तब लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आप व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा बदलाव ना करें, रुक जाएं, चीज़ों को समझें। कभी कभी देखिए क्या होता है, गति के साथ साथ थोड़ा रुकना भी बेहतर रहता है। रुक करके चीज़ों को समझा जा सकता है कि कहाँ पर किस तरीके से क्या कार्य हो रहा है, उसे समझ करके आगे आप बढ़ेंगे तो आपके पास नए आइडियाज़ होंगे उस कार्य को करने के लिए, और आप उस कार्य को बहुत जल्दी और कम समय में पूर्ण कर पाएंगे। तो ये समय रुक करके अपने व्यापार के बारे में समझा जाए कि अब क्या कर सकते हैं बेहतर व्यापार चलाने के लिए, इसको करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय आप अपने स्पाउस के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। टूर ट्रैवल के लिए समय बेहतर है, ये समय विशेष तौर से टूर ट्रैवल एन्जॉयमेंट भरा समय है, आप सभी के लिए लाभदायी है। और फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए भी बेहतर है। और अगर आप, अभी कुछ लोग मैसेज करते हैं कि जी हम तो मैरिड ही नहीं है, हम क्या करें, किसके साथ जाएँ। देखिए जो व्यक्ति मैरिड है वो अपने स्पाउस के साथ, और जो बिजनेस करते हैं बिजनेस पार्टनर के साथ जा सकते हैं। जो मैरिड नहीं है अपने मित्रों के साथ जा सकते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ जा सकते हैं। ये समय जो होता है ये आपको मित्रों के पब्लिकली जोड़ने वाला होता है। अगर आप अकेले भी जा रहे हैं तो आपको बस में, रेल में, या जैसे भी आप जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, आपको कुछ मित्र मिल जाएंगे। वहाँ पर मित्रों का मिलना आप देखेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने वाले व्यक्तियों का मिलना इस समय में दिखाई देता है। समय आपको सपोर्ट करेगा, लाभदायी है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से, इस समय में अगर आपको कोई डिजीज़ है, नहीं है तो प्रभु की कृपा समझे, और अगर है तो अपने से डॉक्टर, स्वयं से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के, उनकी फीस दे करके, विशेष तौर से उनकी फीस पे करके तभी कंसल्टेशन लें, तभी मेडिसिन लें, और जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे ही लें, क्योंकि ये आपका ऋण है।
अगर आप डॉक्टर से फ्री में कंसल्टेशन ले लेंगे या डॉक्टर से फ्री में आप मेडिसिन ले लेंगे तो होगा क्या, जो पिछला ऋण था, कभी का पता नहीं कितने जन्मों का ऋण था, कौन से जन्म का ऋण था जो डॉक्टर को पे करना था, वो और डबल हो जाएगा। इसलिए इस समय में स्वयं से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले। अदरवाइज होगा क्या, ये संभावना बनती है कि आपको डिजीज़ कुछ और थी और मेडिसिन आपने कुछ और खा ली और बीमारी बिगड़ गई। ये संभावना बनती दिखाई देती है। इस चीज़ का ध्यान रखें और विशेष तौर से अपने गुप्तांग इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। उनमें चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना दिखाई देती है, तो उनके लिए केयरफुल रहा जाए, लाभदायी रहेगा। और अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो वे धोखाधड़ी कर सकते हैं, उनसे केयरफुल रहा जाए। आगे बढ़ते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 9th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि आपके 11 तारीख तक रहेंगे। और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट होना, देखिए इस समय में 11 तारीख तक का समय बहुत ही अच्छा समय मैं कहूँगा। अगर आप फॉरेन जाना, जैसे तो पूरा महीना ही बेहतर है फॉरेन जाने के लिए, व्यापार के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। परंतु फिर भी अगर वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना है तो 18 तारीख तक का समय, 11 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। और अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है और आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप 11 तारीख के बाद कर सकते हैं। इतने वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई कर दीजिए, लग जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई करने के बाद आप ट्रैवल कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने व्यापार व्यवसाय को चमकाना चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल कराएगा। ट्रैवल कराने से, यात्राएं करने से आपको आपके व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। तो इन चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह, जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। और 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और मंगल ग्रह आ ही जाएंगे यहाँ 11 तारीख के बाद। देखिए व्यापार व्यवसाय में मैंने बड़ा चेंज करने के लिए भी रुकने के लिए कहा है, बड़ा चेंज ना किया जाए। छोटा मोटा जो आपका चलता है वो चलेगा, ठीक है। ये समय व्यापार में अगर आपको नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये समय आपको सर्वे करना, मार्केट सर्वे करना, अपनी इंडस्ट्री का सर्वे करना कि क्या चल रहा है, क्या नया होने वाला है, उसके लिए प्लानिंग करना, कुछ नए व्यक्तियों को जोड़ना अपने साथ, अपने व्यापार में कुछ नए एम्प्लॉय, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में नए एम्प्लॉय हायर करना, उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। और अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, विशेष तौर से 11 तारीख के बाद आपको धन प्राप्ति के योग तो प्राप्त होंगे, परंतु आप अपने स्टाफ के साथ किसी प्रकार से, ये यहाँ पर 45 डेज़ का समय रहेगा आगे, 12 जुलाई 2024 से लेकर के 25 अगस्त 2024 तक का समय, किसी प्रकार से क्रोधित होने से बचें। अगर आपका स्टाफ छोटी मोटी कोई गलती करता है जहाँ तक सहन करने लायक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई गलती हो गई, ठीक है हम भुगत लेंगे, तो करने का प्रयास कीजिएगा। स्टाफ को धमकाना, डांटना या उसकी कमी निकालना इस समय में बेहतर नहीं रहेगा। अगर इस समय में आप उसकी कमियां गिनवाएंगे स्टाफ को, तो स्टाफ काम नहीं करेगा, आने वाले 2 महीने तक और वो काम नहीं करेगा, आपको लॉस ही लॉस कराएगा। इसलिए ये 45 डेज़ रुक जाएं, 45 डेज़ अपने स्टाफ की तारीफ़ करें, क्रोध ना करें और कमी ना गिनवाएं। इस चीज़ को ध्यान रख के चलेंगे तो व्यापार में वृद्धि अवश्य होगी। व्यापार में वृद्धि होगी, नेम फेम भी मिलेगा, सब कुछ होगा, कंपनी ग्रो करेगी। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शुक्र और सूर्य ग्रह का गोचर 15 तारीख तक रहेगा। और यहाँ पर शुक्र 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 4th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय में आपको आपके मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा, उसमें अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति भी होंगे जिनसे आपको नेम फेम धन लाभ मिलने के योग बनते हैं। और ये समय 15 तारीख तक आप मान के चलिए कि बहुत बेहतर रहने वाला है। धन का आवागमन होगा, धन आप सेविंग भी कर पाएंगे, नए नए आइडियाज़ आपको प्राप्त होंगे, आपके मित्रों के द्वारा नए आइडियाज़ आपको मिलते दिखाई देते हैं। चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से भी हेल्प मिलती दिखाई देती है। और देखिए 15 तारीख के बाद का समय, कुछ धन आप अपने मित्रों के साथ खर्च करेंगे, हो सकता है कोई टूर ट्रैवल पर निकल जाए। तो यहाँ पर विशेष तौर से देखिए, मैं 12th हाउस का अब यहीं से बता देता हूँ आपको। 12th हाउस में बुध ग्रह और रहेंगे 18 तारीख तक, उसके बाद आगे चले जाएंगे। और 12th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा, कब तक? 11 तारीख तक। और राहु ग्रह का एस्पेक्ट है, सूर्य शुक्र यहाँ आ ही जाएंगे 15 तारीख के बाद। देखिए 15 तारीख के बाद आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ या अपने स्टाफ के साथ, ऑफिस स्टाफ के साथ, अगर
अपने व्हीकल से ड्राइव करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ड्राइव करते हैं तो रूल रेगुलेशन जो भी है, टिकट है या सीट बेल्ट, हेलमेट, आरसी, डीएल इत्यादि जो भी है उन्हें साथ में कैरी कीजिएगा। अदरवाइज आपका चालान इत्यादि कटने की संभावना दिखाई देती है, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए समय बेहतर आपको दिखाई देता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या कोई नया प्रोडक्ट सर्विस लाना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद का समय अधिक उत्तम रिजल्ट, 15 से पहले का भी समय अच्छा है परंतु 15 के बाद का समय अधिक उत्तम रिजल्ट देगा। जो फॉरेन लैंड पर व्यक्ति रहते हैं उनसे वार्तालाप करना, उनसे मिलना, मीटिंग करना, प्रोडक्ट सर्विस की जानकारी प्राप्त करना, अपना प्रोडक्ट उन्हें सेल करना, उनका प्रोडक्ट अपने यहाँ लेने की कोशिश करना, सब चीज़ों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डिटेल बताने का प्रयास करता हूँ। पहले बात करते हैं 1 जुलाई के विषय में। देखिए 1 जुलाई का समय जो व्यक्ति फ़ॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर समय बना है, फ़ॉरेन जा सकते हैं। फ़ॉरेन जाने के लिए अच्छा समय है, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होता है। भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। 2 और 3 जुलाई का समय, देखिए 2, 3, 4, 5 जुलाई का समय, ये जो समय है इस समय में जो जॉबलेस हैं उन्हें जॉब की प्राप्ति होती दिखाई देती है। जॉब के लिए प्रयास किया जाए, इस दिन अवश्य प्रयास किया जाए। कोई मेल की जाए, सीवी मेल करें, इंटरव्यू दे, रिटन एग्ज़ाम दे, कुछ करें, खाली ना बैठे। कुछ करेंगे तो आपको अवश्य एक जॉब की प्राप्ति की ऑफ़र यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में कुछ व्यापार के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्लानिंग बनाना चाहते हैं, ये मीटिंग कर ली जाए अपने स्टाफ के साथ तो बेहतर रहेगा, अच्छा है। इसके साथ साथ 2, 3, 4, 5 जुलाई का समय ये आपको धन देने वाला होगा। व्यापार में धन लाभ होना, मित्रों से धन का लाभ होना, मित्रों से एडवाइस मिलना, धन को सेविंग कर पाना, धन का जिसे कहते हैं आनंद, धन से जो आनंद प्राप्त होता है वह प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और कर भी पाएंगे। लाभदायी समय है, काफ़ी एंजॉयमेंट भरा समय रहने वाला है। इस समय को भरपूर आनंद के साथ जीने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद 6, 7, 8, देखिए 6, 7, 8 जुलाई का समय, ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। मैंने पहले ही बताया कि इस समय में आपका कुछ धन आपके स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके फैमिली मेम्बर, आपका रिलेटिव, स्टाफ, किसी की हेल्थ के लिए खर्च होता दिखाई देता है। या फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि बुक करने में यहाँ पर धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने धन को डोनेशन इत्यादि कार्यों पर खर्च करना चाहिए, उससे अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। 9 और 10 जुलाई का समय, 9, 10 जुलाई का समय आपके लिए अच्छा है। 9, 10 जुलाई का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, टेक्निकल माइंडेड हो जाएंगे, परंतु आलस्य की भी भावना रहेगी। आलस्य आपके अंदर जग सकता है तो आलस्य से बचना है। इस दिन बिल्कुल भी आलस्य आपको नहीं करना है और अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनानी है, अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ योजनाएं बनानी है, लाभदायी रहेगा। 11, 12, 13, देखिए 11, 12, 13 जुलाई का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, पूरे परिवार का सुख होना, अच्छी वाणी का सुख होना। वाणी का सुख जब भी होगा जब आप सात्विक रहेंगे। अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होगा। इस समय में अगर आप सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें आपको अधिक सफलता मिलती दिखाई देती है। 19, 20 जुलाई का समय, एक मिनट, 14, 15 जुलाई का समय, देखिए 14 और 15 जुलाई का समय, ये जो समय है इस समय में आप अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो वाहनों का सुख होना, मार्केट में जाना, मार्केटिंग के कार्य को करना, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पड़ोसियों और सिबलिंग के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको गुड न्यूज़ मिलने की संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं। इसके बाद 16, 17, 18, देखिए 16, 17, 18 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आपके पास होना, पूरे परिवार का सुख होना, पूरे परिवार के साथ कोई यात्रा करने का योग भी बनता दिखाई देता है, या कोई मांगलिक कार्य हो, धार्मिक आयोजन घर के अंदर हो, ऐसा संभावना मिलती दिखाई देती है। माता तुल्य स्त्रियों से कोई धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं उसका सुख आपको मिलता दिखाई देता है। 19, 20 जुलाई का समय, देखिए 19, 20 जुलाई का समय एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट अपने करियर को लेकर के चिंतित है, इस दिन योजना बनाइए, अपने लॉन्ग विजन रखिए कि भविष्य में करियर किस चीज़ में बनाना है, क्या बनना है, क्यों बनना है। ये करियर के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं। इस दिन एस्ट्रोलॉजर से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस दिन कंसल्टेशन लेना लाभदायी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस दिन आपको जो एस्ट्रोलॉजर है या मेंटर है वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा कि आपके प्लेनेट क्या बताते हैं, आप क्या कर पाएंगे, क्या करियर में आप सक्सेस होंगे। इसके साथ इस समय में अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो उसके समय बेहतर है, उसके लिए आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 21, 22 जुलाई का समय, देखिए 21, 22 जुलाई का समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं मिल जाएगा, परंतु अपना बजट बना करके लीजिएगा। इस समय में एनिमी परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, परंतु अगर आपकी वाणी सही रही
तो एनिमी भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा, उससे भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद 23-24 जुलाई का समय देखिए, 23-24 जुलाई का समय, ये समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता दिखाई देता है। विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, परंतु उनकी जांच परख करना अवश्य रहेगा। जन्मपत्री मिलान कराकर ही विवाह कीजिएगा, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 25-26 जुलाई का समय देखिए, 25-26 जुलाई का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आपके कुटुंब के सदस्य से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, चल संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उन कार्यों को इस दिन करना लाभदायी रहेगा। परंतु कुछ थकावट भरा दिन ये दिखाई देता है, कुछ परेशानी देने वाला दिन दिखाई देता है, भागदौड़ करने वाला दिन दिखाई देता है, तो थोड़ा रेस्ट भी करें, अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 27-28 जुलाई का समय देखिए, 27-28 जुलाई का समय, ये समय आपको अगर फ़ौरन जाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। फ़ौरन जाने के लिए बेहतर समय है। इस समय में आप सरकारी व्यक्तियों द्वारा अपने कार्य पूर्ण करा पाएंगे, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। 29-30 जुलाई का समय, 29-30 जुलाई का समय, ये समय विशेष तौर से एक तो आपको धन देने वाला रहेगा, और जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। जॉब में उन्नति होना, बिजनेस में कुछ नई चीज़ों को ऐड कर पाना, इसका सुख मिलता दिखाई देता है। और इस दिन धन का आपके पास आवागमन होना, 29, 30, 31 तारीख में धन का आवागमन होना यहाँ पर देखा जा सकता है। मित्रों का भरपूर सुख मिलता दिखाई देता है, और इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए कुछ नया कर पाएँ, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। उन्नति प्राप्त होने का दिन है। तो ये था जुलाई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।